आयकर में, इनकम टैक्स में हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आइए जानते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी में अगर हम गणना करते हैं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। एक है कि नॉट कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, मतलब किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत न आने वाले मकान, और दूसरा होता है कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मकान। तो इसमें ध्यान क्या दिया जाता है कि इसमें कैलकुलेशन करते समय म्यूनिसिपल वैल्यू देखते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होता है? म्यूनिसिपल वैल्यू वो होता है जो नगर महापालिका, नगर निगम, नगर पालिका के द्वारा जो मकान का गणना किया जाता है उसको म्यूनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। दूसरा आपको जानना है फेयर रेंट। फेयर रेंट वही वो रेंट होता है जो उस लोकेलिटी में जो किराया चलता है मकान का, उसको हम फेयर रेंट बोलते हैं। फिर तीसरा हमारा होता है एक्चुअल रेंट। वास्तव में जो किराया हमको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमको ये फार्मूला जानना ज़रूरी है। ये थ्योरी जैन साहब की है। जैन साहब कहते हैं कि इन तीनों में अगर जो अधिक होगा, विच इज़ मोर, वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। और दूसरा केस है कि कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, अगर किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मकान जो आएंगे उसमें क्या होता है, यही तीनों, इन तीनों और फिर एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में जो अधिक, यानी इन तीनों में म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, तीनों में जो अधिक होगा और एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में जो अधिक होगा, अब इन दोनों में जो कम होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। धन्यवाद। वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आइए जानते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी में अगर हम गणना करते हैं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। एक है कि नॉट कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, मतलब किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत न आने वाले मकान, और दूसरा होता है कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मकान। तो इसमें ध्यान क्या दिया जाता है कि इसमें कैलकुलेशन करते समय म्यूनिसिपल वैल्यू देखते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होता है? म्यूनिसिपल वैल्यू वो होता है जो नगर महापालिका, नगर निगम, नगर पालिका के द्वारा जो मकान का गणना किया जाता है उसको म्यूनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। दूसरा आपको जानना है फेयर रेंट। फेयर रेंट वही वो रेंट होता है जो उस लोकेलिटी में जो किराया चलता है मकान का, उसको हम फेयर रेंट बोलते हैं। फिर तीसरा हमारा होता है एक्चुअल रेंट। वास्तव में जो किराया हमको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमको ये फार्मूला जानना ज़रूरी है। ये थ्योरी जैन साहब की है। जैन साहब कहते हैं कि इन तीनों में अगर जो अधिक होगा, विच इज़ मोर, वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। और दूसरा केस है कि कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, अगर किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मकान जो आएंगे उसमें क्या होता है, यही तीनों, इन तीनों और फिर एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में जो अधिक, यानी इन तीनों में म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, तीनों में जो अधिक होगा
और एक्चुअल रेंट स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों में जो अधिक होगा, अब इन दोनों में जो कम होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। धन्यवाद। वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आइए जानते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी में अगर हम गणना करते हैं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। एक है कि नॉट कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, मतलब किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत न आने वाले मकान, और दूसरा होता है कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मकान। तो इसमें ध्यान क्या दिया जाता है कि इसमें कैलकुलेशन करते समय म्यूनिसिपल वैल्यू देखते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होता है? म्यूनिसिपल वैल्यू वो होता है जो नगर महापालिका, नगर निगम, नगर पालिका के द्वारा जो मकान का गणना किया जाता है उसको म्यूनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। दूसरा आपको जानना है फेयर रेंट। फेयर रेंट वही वो रेंट होता है जो उस लोकेलिटी में जो किराया चलता है मकान का, उसको हम फेयर रेंट बोलते हैं। फिर तीसरा हमारा होता है एक्चुअल रेंट। वास्तव में जो किराया हमको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमको ये फार्मूला जानना ज़रूरी है। ये थ्योरी जैन साहब की है। जैन साहब कहते हैं कि इन तीनों में अगर जो अधिक होगा, विच इज़ मोर, वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। और दूसरा केस है कि कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, अगर किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मकान जो आएंगे उसमें क्या होता है, यही तीनों, इन तीनों और फिर एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में जो अधिक, यानी इन तीनों में म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, तीनों में जो अधिक होगा और एक्चुअल रेंट स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों में जो अधिक होगा, अब इन दोनों में जो कम होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। धन्यवाद।